हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। यू आर वेलकम। हम आपका क्लास 10 में आज चैप्टर नंबर 8 है, उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं और एग्जाम्पल भी देखेंगे। तो आपका ये क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 24 क्लास 10 में चैप्टर नंबर 8 के अंदर, जो आपका हाइट और डिस्टेंस टॉपिक है उससे रिलेटेड। देखिएगा, ये आपका 3 मार्क्स का टाइप का क्वेश्चन आता है। हमने पहले डिस्कस कर लिया कि चैप्टर नंबर 8 है वो आपका टोटल 4 मार्क्स का है। इसमें 1 नंबर का एक क्वेश्चन आता है और 3 नंबर का एक क्वेश्चन और आता है। तो ये जो बड़े क्वेश्चन है वो आपके 3 मार्क्स की कैटेगरी के हैं और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो हम ले रहे हैं आपका मिसलेनियस एक्सरसाइज 8 के अंदर क्वेश्चन नंबर 24। इसमें आपको बताया गया है कि एक 12 मीटर ऊंचा पेड़ है, वो तेज हवा से इस प्रकार से टूट जाता है कि उसका शीर्ष है वो जमीन को छूने लगता है और जमीन के साथ में 60 डिग्री का कोण बनाता है। याद करें कि पेड़ है वो जमीन से कितनी ऊंचाई से टूटा है, और ये भी बताया कि √3 का मान आपको 1.732 लेना है। ये ध्यान रखें कि जो क्वेश्चन के अंदर डेटा दिया हुआ है एक्स्ट्रा, आपको केवल वो यूज करना है। यानी √3 का मान यदि 1.732 दे तो उतना ही यूज करना है। इसमें लिखा है √3 बराबर 1.732, तो आपको चौथी डिजिट भी यूज करनी है। ओके स्टूडेंट्स, तो हम इसकी शुरुआत करेंगे, देखिएगा डायग्राम से। इसका हल करेंगे तो पहले इसका डायग्राम सोचेंगे। 12 मीटर ऊंचा पेड़ था, वो तेज हवा से टूट गया और उसका शीर्ष जमीन को छूने लग गया और जमीन के साथ में 60 डिग्री का कोण बना रहा है। तो देखिएगा, हम इस तरीके से कल्पना कर सकते हैं कि ये मान लो आपका धरातल है यानी जमीन है, और जमीन पर खड़े हुए पेड़ की टोटल ऊंचाई थी वो 12 मीटर थी। टोटल इसकी हाइट थी वो कितनी थी? 12 मीटर थी, ये हमने मान लिया। अब ये इतना बड़ा पेड़ है वो टूट जाता है और उसका जो टॉप है वो जमीन को छूने लगता है और जमीन के साथ में 60 डिग्री का कोण बनाने लगता है। तो आप ये मान के चलिए 60 डिग्री का कोण बना रहा है, तो आप ये सोच लें कि 60 डिग्री का कोण लगभग ये है। ये यहां से टूट गया और ये वाला पार्ट है वो यहां गिर गया आके। इसका जो टॉप पॉइंट है वो टॉप पॉइंट जमीन को छूने लग गया। ये लिखा है, एक 12 मीटर ऊंचा पूरा पेड़ था, वो तेज हवा से इस प्रकार से टूट गया कि उसका जो शीर्ष है वो जमीन को छूने लगता है और जमीन के साथ में 60 डिग्री का कोण बनाता है। ये ध्यान रखिएगा, ये कोण किस किस के बीच में बताया है? जमीन के साथ में 60 डिग्री का कोण बना रहा है, यानी ये जमीन है और इस जमीन के साथ में ये टूटा हुआ जो पेड़ है वो 60 डिग्री का कोण बना रहा है। अब आपसे क्या पूछा है? याद करें कि पेड़ जमीन से कितनी ऊंचाई से टूट गया। पेड़ है वो जमीन से कितनी ऊंचाई से टूट गया, तो इसका मतलब आपको ये लंबाई निकालनी है। जमीन से पेड़ इतनी ऊंचाई से टूटा है। ओके स्टूडेंट्स, ये ऊंचाई आपको ज्ञात करनी है। अब मैं इन पॉइंट्स के नाम दे देता हूं। जैसे मान लो ये आपका ए पॉइंट है, ये पॉइंट बी है, और ये यहां से सी वाले पॉइंट से टूट गया और डी नाम के पॉइंट को छू रहा है। आप ये बता दें ये धरातल है यानी जमीन है। धरातल बोल दो या जमीन बोल दो। ये टोटल पेड़ की ऊंचाई हो गई। ये हो गया आपका टूटा हुआ पेड़ का टूटा हुआ बिंदु। ये क्या हो गया? पेड़ का शीर्ष, और ये जमीन को छू रहा है, 60 डिग्री का कोण बना रहा है। तो इस तरीके से हम इसकी कल्पना कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, ये हम जानते हैं कि जमीन पे सीधा खड़ा हुआ पेड़ है वो 90 डिग्री का कोण बनाएगा, तो ये कोण आपका समकोण हो जाएगा। यानी समकोण त्रिभुज बन गया आपका कौन सा? ADC। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिएगा, हम यदि इसको मान लेते हैं x, कितनी मान लेते हैं? x मान लें। हमने मान लिया कि जमीन से x ऊंचाई से पेड़ टूट गया, तो ये जो बचा हुआ भाग है वो कितना होगा? ये बचा हुआ भाग होगा आपका कितना? 12 माइनस x। ओके स्टूडेंट्स, ये टोटल 12 मीटर ऊंचा था, x वाला हिस्सा बचा हुआ है, तो इसका मतलब 12 में से x हिस्सा टूट गया। ओके,
अब ये टूटा हुआ भाग है वो सीधा यहाँ पे जमीन को छू रहा है, इसका मतलब इतना भाग इतने के बराबर है, ये इधर से घूम के यहां आ गया, तो इसकी लंबाई भी कितनी आ गई 12 माइनस एक्स। ओके स्टूडेंट्स, यानी सी से लेके डी वाला हिस्सा इसकी लंबाई कितनी आ गई 12 माइनस एक्स। तो इस तरीके से हम ये देख पा रहे हैं इसके अंदर कि समकोण त्रिभुज एबीसी में आपका थीटा पता आपको 60 डिग्री है, थीटा के सामने वाली भुजा लंब है वो मान ली हमने एक्स है, तो कर्ण कितना बन जाएगा 12 माइनस एक्स। तो देखो एक्स आपको पता है यानी लंब पता है और कर्ण पता है, तो लंब और कर्ण वाला साइन का अनुपात लगा सकते हो आप आसानी से। तो इस तरीके से सवाल का एक कॉन्सेप्ट तैयार हुआ। अब हम इसको हल करेंगे, देखिएगा सबसे पहले क्या लिखेंगे हम, जो हमने डेटा इसका अज्यूम किया है, जो हमने कल्पना की है उसको पहले शॉर्ट में बता देंगे। माना जमीन पर पेड़ एबी बिंदु सी से टूटकर जमीन के बिंदु डी को छूता है। देखिएगा शॉर्ट में हमने बात बता दी कि पेड़ था उसकी लंबाई कितनी थी AB थी, बिंदु C से वो टूट गया, वो टूट करके जमीन के बिंदु D को छू रहा है। अतः चित्रानुसार कोण CDA बराबर थीटा बराबर कितना हो गया 60 डिग्री। थीटा का मान कितना आ गया आपका 60 डिग्री आ गया। एक बात और मान लेते हैं पुनः है, माना CA लंबाई है वो x है, तब हम लिख सकते हैं कि C से लेके B की लंबाई होगी वो 12 माइनस एक्स के बराबर होगी, और ये बराबर होगी आपके C से लेके D की लंबाई के बराबर भी। ओके स्टूडेंट्स, C से B लंबाई कितनी है, C से D के बराबर है 12 माइनस एक्स के बराबर। इसको हम दे देते हैं समीकरण नंबर 2। ओके, अब हमें लंब और कर्ण वाला यानी साइन का सूत्र लगा देंगे। अब समकोण त्रिभुज बन जाएगा आपका DAC में हम क्या लगाएंगे, थीटा के सामने वाली भुजा लंब पता है और कर्ण पता है, यानी साइन लगा देते हैं। यानी आप लिख दोगे साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, यानी AC बट्टा में क्या हो जाएगा CD हो जाएगा। अब थीटा का मान आपको पता है, थीटा का मान कितना है 60 डिग्री है, तो आप क्या लिख देंगे साइन 60 डिग्री का मान बराबर AC की लंबाई हमने कितनी मान ली है, AC की लंबाई हमने x मान ली है, बट्टा में CD की लंबाई कितनी है 12 माइनस एक्स है। यहां से इसका मान रखना है और इसको सरल करना है, कुछ भी नहीं है। साइन 60 का मान होता है √3/2 इक्वल x अपॉन में 12 माइनस एक्स। आप तिरछा गुणा करने से x का मान निकाल सकते हो, हम यही काम करेंगे। वज्र गुणा करने पर वज्र गुणा करोगे तो देखो √3 को गुणा करना पड़ेगा 12 माइनस एक्स से, √3 गुणा 12 माइनस एक्स, और बराबर में आएगा ये आपका 2 गुणा एक्स यानी 2x। ओके स्टूडेंट्स, अब एक काम करते हैं, √3 गुणा में 12 माइनस √3 गुणा में x बराबर में 2 गुणा में x। ब्रैकेट को खोल दिया है, x वाली राशि को x वाली की राशि की तरफ ले जाओगे तो ये हो जाएगा आपका √3 और प्लस में कितना 2, और √3 गुणा 12 है यानी 12 गुणा √3 लिख दिया। ओके स्टूडेंट्स, अब x का मान निकालेंगे तो क्या करेंगे 12 √3 और इसके बट्टा में आ जाएगा √3 प्लस 2k। ओके स्टूडेंट्स, x का मान निकल के आया इतना। अब ये क्या करना है, ये आपकी अपरिमेय संख्या है,
√3+2 आपकी है परिमेय संख्या, तो इसका परिमेयकरण करना पड़ेगा। तो परिमेयकरण करने के लिए हम क्या करेंगे, 12√3 बटे √3+2 है, ऊपर नीचे हम √3 - 2 से गुणा कर देते हैं, √3 - 2 बराबर x। ब्रैकेट में आप वहां पे क्या लिख दोगे, परिमेयकरण करने पर। ओके स्टूडेंट्स, अब यहां से गुणा करते हैं, देखो 12√3 को √3 - 2, यानी ये चीज दोनों से गुणा होगी, तो 12√3 को आप √3 से गुणा करोगे तो ये आपका बन जाएगा 36, और माइनस में हो जाएगा आपका 12√3 गुणा 2, यानी 24√3 हो जाएगा। ओके, नीचे बनेगा आपका a + b गुणा a - b, तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, a का स्क्वायर मतलब 3, a का स्क्वायर मतलब 3, और माइनस में b का स्क्वायर यानी 4 बराबर में x। आप नीचे देखेंगे माइनस का 1 है, ऊपर देखेंगे 36 माइनस का 24√3 है, बराबर में कितना है x। यदि माइनस का भाग दोगे इसमें तो इसका मान आ जाएगा 24√3 माइनस का 36 बराबर में आ जाएगा x। ओके स्टूडेंट्स, -1 का भाग दे दिया, 1 से भाग देने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेम आएगा, लेकिन निशान चेंज हो जाएंगे, ये माइनस का तो प्लस का बन जाएगा, ये प्लस का तो माइनस का बन जाएगा। √3 का मान आपको रखना पड़ेगा इसके अंदर, 24 गुणा 1.732, ओके, और इसमें से आपको 36 माइनस करना है, ये आपका आंसर दे देगा कि पेड़ जमीन से कितनी ऊंचाई से टूटा था, वो आपका मान हो जाएगा x, और वो वैल्यू किस में आएगी, जो भी वैल्यू आएगी वो किस में आ जाएगी, मीटर में आ जाएगी। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स आपको ये सवाल कंप्लीट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे अब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका, ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक राजमार्ग एक मीनार के नीचे से होकर गुजरता है। देखिएगा, मैं क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूं, काफी लंबा टाइम लग जाएगा इसके अंदर, आपको ओरली बोल के बता देता हूं। एक राजमार्ग एक मीनार के नीचे से होकर गुजरता है। एक मीनार है और एक राजमार्ग है, वो मीनार के नीचे से होकर गुजर रहा है। ओके, यह आपका राजमार्ग है, ये मीनार है। हम जानते हैं मीनार होती है जमीन पे सीधी खड़ी होती है, तो ये कोण आपका 90 डिग्री बन जाएगा। अब ये बोला गया है कि एक आदमी मीनार के शिखर से एक कार को अवनमन कोण 30 डिग्री पर देखता है। इस मीनार के शीर्ष पर एक आदमी है, तो देखिएगा यदि मैं यहाँ पे आदमी बनाऊंगा तो बहुत छोटा साइज में बनेगा, बहुत छोटी साइज में बनेगा। इसका मतलब उसकी आंखें हैं, केवल वो ही मानी जा सकते हैं। यहाँ पे हम जो ही ऊपर वाली चीज को देखेंगे तो यदि बहुत बड़ी चीज है तो वो भी छोटी सी दिखाई देती है। तो मीनार काफी बड़ी होती है, तो उसके रेस्पेक्ट में आदमी की लंबाई बहुत छोटी है। तो इसके लिए मैं ये समझ सकता हूं कि यहीं पर उसकी आंखें हैं, यहीं से वो देख रहा है, मीनार के शीर्ष से देख रहा है। किसको देख रहा है, एक कार को देख रहा है। कार कितने अवनमन पे दिखाई दे रही है, 30 डिग्री के अवनमन कोण पे दिखाई दे रही है। अब देखिएगा आंखें यहाँ पे हैं, तो आंखें यहाँ पे हैं, इसका मतलब उसको आंखें झुकानी पड़ी हैं। वो यहाँ पे था, उसकी आंखें ऐसे सीधे देख रही थी, लेकिन नीचे वाली चीज को देखने के लिए उसको आंखें झुकानी पड़ी, यानी अवनमन कोण कितना हो गया, 30 डिग्री। जब वो शुरुआत में देखता है तो उसको 30 डिग्री के कोण पर एक कार आती हुई नजर दिखाई देती है। अब क्या हो रहा है, वह कार एक समान गति से मीनार के नजदीक आ रही है। ये एक समान गति से मीनार के नजदीक आ रही है, और इससे 6 सेकंड के पश्चात में कार का अवनमन कोण वो 60 डिग्री हो जाता है। यानी वो यहां पे आ रही है तो 60 डिग्री का अवनमन कोण बन जाता है 6 सेकंड में। उसकी आंखें अब झुकी कितनी, 60 डिग्री। ये कोण बना है 60 डिग्री। कितना टाइम लगा उसको यहां से लेके यहां तक जाने में, यहां से यहां तक जाने में उसको 6 सेकंड का टाइम लगा है। 6 सेकंड में वो यहां से यहां तक मूव कर गई, और अवनमन कोण 30 डिग्री था पहले,
कितना बन गया, 60 डिग्री बन गया। अब आपसे ये पूछा कि कितने समय में मीनार के नीचे से गुजर जाएगी, यानी ये टाइम आपसे पूछा है कि कितने टाइम में वो जो कार है वो मीनार के नीचे से गुजर जाएगी। तो इसको हम मान लेंगे कितना, 30 सेकेंड। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिएगा ये जो सवाल होता है वो आपका ऊंचाई और दूरी पर आधारित है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको समय से वास्ता है सवाल के अंदर, तो पहले दूरियों का वास्ता निकालना पड़ेगा। तो पहले आपको दूरियां मान लेनी चाहिए। ये मान के चलो कि ये लंबाई यहां से लेके यहां तक की जो दूरी है वो x है, और यहां से लेके यहां तक की जो दूरी है वो y है। मान लिया मीनार है, उसकी हाइट पता नहीं है, तो इसको मान लो कि ये कितनी है, h मीटर ऊंचाई है इसकी। x मीटर ये डिस्टेंस है, y मीटर ये डिस्टेंस है, h मीटर हाइट है मीनार की। ओके स्टूडेंट्स, अब आपसे ये पूछा है कि कितनी देर में यहां से इसके नीचे से वो पास हो जाएगी, मतलब इस दूरी को कवर करने में उसको कितना टाइम लगेगा, ये आपका सवाल है। तो इसका हल देखिएगा। ये रेखा और ये रेखा इसकी समांतर है, धरातल के समांतर होती है। जो भी आपकी क्षैतिज रेखा होती है, आंखों से जो रेखा जा रही है वो जमीन के समांतर है। तो इसका मतलब ये इसके समांतर हो गई, तो ये कोण और ये कोण आपका एकांतर कोण हो गया, यानी ये कोण भी कितना होगा, 30 डिग्री होगा। ये कोण 60 डिग्री है, तो ये कोण भी कितना होगा आपका, 60 डिग्री हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, अब दो कोण आपको पता है, इसका मतलब 2 बार आपको समकोण त्रिभुज लेना पड़ेगा। तो मान लेता हूं कि ये आपकी मीनार है, इसका पॉइंट ये ए है और ये पॉइंट बी है। ये स्टार्टिंग वाला पॉइंट है इसका, वो सी है यहां पे, और यहां से यहां तक पहुंची तो वो पॉइंट कौन सा है, डी है, लेट। तो पहले इसको शॉर्ट में आप बता दोगे कि चित्रानुसार ए बी मीनार के शीर्ष बी से कार का प्रथम अवनमन कोण 30 डिग्री है। 6 सेकेंड के बाद में कार एक निश्चित गति से बिंदु डी तक पहुंचती है, जहां पर 60 डिग्री का अवनमन कोण बनता है। ओके, अब ये बता देंगे, मान लिया कि सी डी है वो आपकी x मीटर है, एंड डी ए है वो y मीटर है, और ए बी है वो h मीटर है। ये आपका शॉर्ट में डिस्क्रिप्शन हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, अब इसके बाद में इसको सोल्व कैसे करना देखिएगा। आपको 2 समकोण त्रिभुज लेने होते हैं, तो हम क्या करेंगे, थीटा 30 डिग्री 90 डिग्री का ये समकोण, तो हम त्रिभुज ले सकते हैं बी सी ए। एक तो इसमें थीटा आ जाएगा, और एक समकोण त्रिभुज कौन सा लेंगे, 60 डिग्री वाला, जिसमें थीटा 60 हो जाएगा, ये समकोण हो जाएगा। तो एक हम ले सकते हैं बी डी ए। तो हम पहले शॉर्ट में डिस्क्राइब कर देंगे, फिर लिख देंगे चित्रानुसार समकोण त्रिभुज हम ले लेते हैं। पहले मान लो बी ए डी लिया। अब बी ए डी में हम कौन सा अनुपात लगाएंगे, देखो ये h मीटर है लंब की लंबाई, और ये आधार की लंबाई y मीटर हमने मानी है, तो हम कौन सा अनुपात लगा देंगे, 10। तो हम लगाएंगे 10 थीटा बराबर क्या बनेगा, लंब बटे आधार, यानी ए बी बटा ए डी हो जाएगा। यहां से 10 थीटा का मान आपका 60 डिग्री है, बराबर में ए बी की लंबाई कितनी है, h मानी है, ए डी की लंबाई कितनी है आपकी, y है। 10 60 का मान देखोगे तो ये √3 होता है, तो h के बट्टा में कितना आ गया, y आ गया। ओके स्टूडेंट्स, यहां से आप तिरछा गुणा यदि करोगे तो h गुणा 1 करने से h आ जाएगा, बराबर में √3 गुणा y करने से √3 y आ जाएगा। ये आपकी समीकरण नंबर हो जाएगी 1। ओके स्टूडेंट्स, ऐसे ही हम लेंगे दूसरा समकोण त्रिभुज। आप लिख देंगे इसी प्रकार समकोण त्रिभुज। अब आपका समकोण त्रिभुज लेंगे दूसरे कोण थीटा वाला, यानी 30 डिग्री कवर करने वाला समकोण त्रिभुज। तो 30 डिग्री कवर करने वाला समकोण त्रिभुज आपका है कौन सा, BAC। तो आप लिख देंगे BAC समकोण त्रिभुज में वापस वही नियम लगाएंगे, लंब बटे आधार। तो हम क्या लिखेंगे, 10 थीटा बराबर लंब की लंबाई है AB बटे आधार की लंबाई है CA।
अब टेन थीटा, थीटा आपका आपकी बार 30 डिग्री है, लंब की लंबाई ए बी है वो आपकी एच है, बट्टा में सी ए, मतलब सी पॉइंट से लेके ए पॉइंट तक की, तो ये टोटल लंबाई आपकी कितनी हो गई, ये हो गई आपकी एक्स प्लस वाई। टेन 30 डिग्री का मान निकालोगे तो ये मान आएगा आपका 1/√3 बराबर में h, और h के बट्टा में कितना x प्लस वाई। अब हम क्या करेंगे, देखिएगा x प्लस वाई को आप 1 से गुणा करोगे, तिरछा गुणा करोगे तो x प्लस वाई 1 से गुणा होगा तो बन जाएगा आपका x प्लस वाई, और बराबर में बन जाएगा h गुणा √3। तो ये आपकी समीकरण नंबर हो गई दूसरी। ओके, पहले हमने दो समकोण त्रिभुज देख लिए, दोनों से आपकी दो समीकरण आ गई। अब जो दोनों समीकरण आपकी आई हैं उन दोनों समीकरणों से हमें एक्स वाई का कुछ निष्कर्ष देखेंगे। तो थोड़ा सा इस डायग्राम को मैं इरेज कर देता हूं। अब समीकरण नंबर 1 व 2 से देखिएगा क्या कंक्लूजन आएगा। x प्लस वाई बराबर में h√3 है, तो हम लिख सकते हैं x प्लस वाई बराबर में h√3। तो x प्लस वाई बराबर h का मान डाल दो, यहां पे h का मान है आपका √3 गुणा y, ये हो गया h का मान। h का मान हमने कितना रख दिया, √3 गुणा y। h का मान है उसके साथ में √3 गुणा में और है, तो √3 एक और आ जाएगा। आप ये देखोगे कि x प्लस वाई का मान है वो आपका बन जाएगा 3y, √3 गुणा √3 आपका 3 बन जाएगा। यहां से आप ये देखोगे कि x का मान आ गया 2y, x का मान कितना आ गया आपका 2y। इसको आप समीकरण नंबर 3 दे देना। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिएगा जो समय है उसका सूत्र होता है दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल। तो पहली बार में समय कितना दिया हुआ है, समय दिया हुआ है 6 सेकंड का, तो इसका मतलब 6 सेकंड का टाइम कब लगा, जब x मीटर की दूरी चली और चाल थी कुछ पता नहीं कितनी थी, लेकिन मान लेते हैं चाल x किलोमीटर z किलोमीटर प्रति घंटा थी, या फिर कुछ और मान सकते हो p किलोमीटर प्रति घंटा थी। मैं कोई नाम नहीं दे रहा हूं स्पेशली, हम सिंपली इसको चाल लिख रहे हैं। तो यहां से आप देखोगे तिरछा गुणा करके तो x का मान आपका आएगा कितना, चाल गुणा में 6, या फिर सीधे आप चाल का मान भी निकाल सकते हैं। यहां से चाल का मान निकालोगे तो क्या करोगे, 1/6, और ये बन जाएगा चाल बटे x को यहां पे भेज दोगे तो इसकी चाल आ जाएगी कितनी, x/6। x भाग से किस में चला गया, गुणा में आ गया। समीकरण नंबर बन गई है चौथी। अब जो दूसरा आपसे समय पूछा है उसके लिए भी हम वही सूत्र लगाएंगे जो अभी हमने समय के लिए लगाया है। अब पुनः समय होता है उसका सूत्र है कितना, दूरी और बट्टा में चाल। तो समय हमसे पूछा है दूरी कौन सी थी, B से लेके A तक की दूरी BA बराबर Y चलने के लिए उसको कितना समय लगा ये हम निकालने जा रहे हैं। दूरी DA बराबर Y चलने के लिए उसको कितना समय लगा ये निकालेंगे। तो इसका सूत्र होगा दूरी बट्टे चाल। अब दूरी कितनी है y बट्टा में चाल। अब चाल कितनी है वो देखो, चाल है वो है आपकी x/6। चाल कितनी है x/6। ये आपने मान कहां से रखा है, समीकरण नंबर 4 को आपने उपयोग किया है, समीकरण नंबर 4 से। तो यहां से आपका समय t सेकंड आएगा, वो आएगा 6 गुणा y और बट्टा में x। ठीक है, यहां से t का मान आप निकालोगे तो x का मान रख सकते हो 2 गुणा y, समीकरण नंबर 3 से। तो आप लिख दोगे 6 गुणा y और बट्टा में x, x का मान कितना 2 गुणा y।
अब आप देखोगे y से y कट गया, 2 से ये 3 बार कट गया, यानी 3 बन जाएगा। और टाइम है तो वो किस में है, सेकेंड्स में बताया जा रहा है, क्योंकि ये 6 सेकेंड था, तो आगे उसको जाने के लिए कितने सेकेंड लगेंगे, 3 सेकेंड। मात्र 3 सेकेंड में वो मीनार के नीचे से पास हो जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आपका सॉल्यूशन है। ओके स्टूडेंट्स, आप कुछ और स्पेशल क्वेश्चन देखेंगे। एक क्वेश्चन देखिएगा, आपका काफी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल नंबर 8 है, जिसमें आपको दिक्कत होती होगी। एग्जाम्पल नंबर 8 में देखिएगा, एक झील के पानी की सतह से h मीटर ऊंचाई पर स्थित एक बिंदु से एक बादल का उन्नयन कोण अल्फा है तथा झील के पानी में उसकी क्षय का अवनमन कोण बीटा है, तो सिद्ध कीजिए कि पानी के तल से बादल की ऊंचाई है वो इतनी है। देखिएगा क्या है, एक झील बनी हुई है, उस झील के तल से, उस झील के तल से h मीटर ऊपर एक बिंदु है, वहां से एक बादल को देखा गया है। ध्यान से देखिएगा, यहां पे ये झील का तल हो गया, इस झील की ये सतह हो गई, इसके h मीटर ऊंचाई पर, यानी तल से h मीटर की ऊंचाई पर एक बिंदु है और उस बिंदु से एक बादल को देखा गया है। ये मान लो बादल है, इस बादल को देखा गया है। अब जब इस बादल को देखा गया इस बिंदु से, तो कितनी आंखें उठी हैं, आंखें उठी हैं अल्फा कोण से। कितनी, अल्फा कोण से। देखिएगा, इस झील की सतह पर h मीटर ऊंचाई पर एक व्यक्ति है जो बादल को देख रहा है, तो बादल को देखने के लिए उसको आंखें उठानी पड़ रही हैं अल्फा कोण से। लेकिन जब इसका प्रतिबिंब देखता है किसमें, झील में, तो प्रतिबिंब देखने पर उसको बीटा कोण से आंखें झुकानी पड़ रही हैं। अब इसका झील का प्रतिबिंब बनेगा, ये हमें इस नियम से देख सकते हैं कि जितना ऊपर दूरी होती है उतना ही नीचे प्रतिबिंब बनता है। तो जितनी दूरी ये है, बादल झील की सतह से जितना ऊपर होगा उतनी ही नीचे अंदर उसका प्रतिबिंब दिखाई देगा। तो ऊपर जितनी दूर है उतनी ही नीचे दूरी पर इसका प्रतिबिंब यहां पे बन जाएगा। अब जब वो इस प्रतिबिंब को देखता है, तो प्रतिबिंब को देखने पर उसको बीटा कोण से आंखें झुकानी पड़ती हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से इसकी बात दी गई है। अब हम ये देख पा रहे हैं इसके अंदर कि h मीटर की ऊंचाई है जिससे देखा गया, इसका मतलब ये कोण 90 डिग्री है। ओके स्टूडेंट्स, अब जब भी प्रतिबिंब बनता है तो वो सतह के साथ में 90 डिग्री की दूरी पर बनाता है। यानी ये शीशा है, तो यहां से ये कोण है, शीशे के साथ में ये जो लाइन है इसका कोण कितना है, 90 डिग्री है। तो ये कोण भी 90 डिग्री होगा, ये कोण भी 90 डिग्री होगा। आप ये देख पा रहे हैं झील की सतह है, उसके समांतर रेखा ये आंखों वाली रेखा कौन सी, क्षैतिज रेखा। तो वो इस झील की सतह के समांतर जा रही है। इसका मतलब ये कोण भी 90 डिग्री होगा और ये कोण भी 90 डिग्री हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो ये इसकी इंफॉर्मेशन बनी। अब हम कुछ पॉइंट्स देखेंगे। ये पॉइंट मान लो आपका ए है, इस पॉइंट को मान लो ये बी है, इस पॉइंट को मान लो सी है, ये पॉइंट मान लो इसका प्रतिबिंब डी है, ये पॉइंट ई सपोज कर लो, ये पॉइंट आपका एफ सपोज कर लो। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिएगा, ये यदि h मीटर ऊंचाई है इसकी, जिस ऊंचाई से यहां से देखा गया है वो h है, तो ये भी आपकी h होगी। यानी ये डिस्टेंस में देखूं तो कितनी हो जाएगी, h। अब ये डिस्टेंस आपको मालूम नहीं है कि यहां से कितनी ऊपर बादल है, तो इसको हम मान लेते हैं x। इसको हमने कितना मान लिया, x।
तो अब यदि इस ऊपर वाले पॉइंट की यहां से टोटल डिस्टेंस देखी जाए तो h ये और x ये, यानी टोटल ये बन जाएगी आपकी h प्लस x। टोटल ये डिस्टेंस कितनी बन गई? h प्लस x। यानी झील की सतह से बादल है वो h प्लस x हाइट पर है, तो h प्लस x हाइट पर ही इसका प्रतिबिंब बनेगा नीचे। यानी इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक की ये जो आपकी डिस्टेंस बनेगी वो भी आपकी h प्लस x है। ओके स्टूडेंट्स, अब देखते हैं हम नेक्स्ट। इसका इवेल्युएशन कैसे होगा? हमें यह सिद्ध करना है कि पानी के तल से बादल की ऊंचाई कितनी है। पानी के तल से बादल की ऊंचाई, पानी के तल से बादल की ऊंचाई, ये हमें यह सिद्ध करके बतानी है कि h गुणा टेन बीटा प्लस टेन अल्फा और इसके बट्टा में टेन बीटा माइनस टेन अल्फा है। ये हमें सिद्ध करके दिखाना है। तो हमने डायग्राम बना दिया अच्छे से। अब इसके बाद में हम समकोण त्रिभुज देखेंगे और वही समकोण त्रिभुज लेने हैं जिसमें कोण आ जाए। अल्फा कोण वाला समकोण त्रिभुज आपका हो जाएगा बीईसी और बीटा कोण वाला समकोण त्रिभुज हो जाएगा आपका बीईबी। तो मैं डायरेक्टली आपको शॉर्ट आउट कर देता हूं इसको। हम देखेंगे चित्रानुसार समकोण त्रिभुज लेंगे हम बीईसी में। समकोण त्रिभुज बीईसी में हम ये देख पाएंगे कि टेन अल्फा है, इसकी वैल्यू कितनी बनेगी? टेन अल्फा आएगा परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, यानी लंब बटे आधार, यानी इसी लंबाई बट्टा में आधार कितना? बीई। तो हम लिख सकते हैं कि टेन अल्फा बराबर में इसी लंबाई को हमने x माना हुआ है और बट्टा में बीई लंबाई हमें मालूम नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, टेन अल्फा के बट्टा में 1 लगा देंगे तो x का मान आ जाएगा आपका बीई और गुणा में टेन अल्फा। यह आपका डिस्टेंस हो गया बीई टेन अल्फा बराबर x। यदि मैं यहां से बीई का मान निकालना चाहूं तो लिख सकता हूं x के बट्टा में टेन अल्फा। इसको समीकरण नंबर 1 देना है। अब एक बात सोचें आप कि मैंने बीई क्यों निकाला है? मैंने बीई इसलिए निकाल लिया क्योंकि इसकी लंबाई x मान ली, तो बीई का मान निकालने से आपका जो आगे वाला समकोण त्रिभुज होगा उसमें उसको काम में लिया जा सकेगा। तो अब देखिएगा, मैं दूसरा समकोण त्रिभुज ले रहा हूं। अब समकोण त्रिभुज कौन सा लेओगे? बी ई डी। इस समकोण त्रिभुज बीईडी में हम क्या लिख पाएंगे? हम लिख पाएंगे कि टेन बीटा बराबर क्या बन जाएगा आपका? लंब बटे आधार, यानी ईडी लंबाई बटे आधार में कौन सी लंबाई? बीई लंबाई। ओके, अब यहां से ईडी लंबाई आप बता सकते हैं कितनी है? ई से लेके डी तक की लंबाई काउंट करो। देखिएगा, ई पॉइंट ये है और डी पॉइंट ये है, तो आपको टोटल ये डिस्टेंस निकालनी है। तो ये h तो ये रही और h प्लस एक्स ये रही, तो ई से लेके डी तक की टोटल लंबाई हो जाएगी h में h प्लस एक्स मिला दो 2h प्लस एक्स। तो आप लिख पाएंगे कि टेन बीटा बराबर 2h प्लस में x और इसके बट्टा में बीई लंबाई। बीई लंबाई का मान आप यहां से रख सकते हो कितना? x और बट्टा में टेन अल्फा, x के बट्टा में टेन अल्फा। ओके स्टूडेंट्स, ये टेन बीटा आ गया। यदि इसको ऐसे लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं कि टेन बीटा बराबर 2h प्लस एक्स गुणा में टेन अल्फा और बट्टा में x। ये टेन अल्फा बट्टा में था, ऊपर चला गया गुणा में, तो 2h प्लस एक्स की गुणा में हो जाएगा टेन अल्फा। अब हम इस सवाल को सिद्ध कर लेते हैं आगे। देखिएगा, बीई का मान आपने रख दिया है यहां से, तो यहां पे रख देना आप कि समीकरण नंबर हमने इस्तेमाल किए समीकरण नंबर 1, तो आप लिख देंगे समीकरण नंबर 1 से।
अब इसको आपको सिंप्लीफाई करना है, तो एक काम ये कर लें, तिरछा गुणा कर लें, तो बट्टा में इसके 1 लगा दें, x को गुणा करेंगे इससे और 1 से गुणा करेंगे इसको, तो आप ये पाएंगे वज्र गुणा से या वज्र गुणा करने से हम लिख पाएंगे x गुणा टेन बीटा बराबर 2h प्लस में x गुणा में टेन अल्फा। आप देखेंगे x गुणा टेन बीटा बराबर 2h गुणा टेन अल्फा और प्लस में x गुणा टेन अल्फा। यदि मैं x वाली क्वांटिटी को इधर ले आऊं तो x आ जाएगा कॉमन और हम लिख पाएंगे टेन बीटा माइनस टेन अल्फा। ओके स्टूडेंट्स, ये वैल्यू इधर x इंटू टेन अल्फा प्लस में थी, इधर आई तो माइनस में बन गई और दोनों में से कौन कॉमन आ गया, x कॉमन आ गया। बराबर में ये वैल्यू आपकी 2h गुणा टेन अल्फा। यदि मैं यहां से x का मान निकालूंगा तो मान बनेगा आपका 2h गुणा टेन अल्फा और बट्टा में आ जाएगा आपका टेन बीटा माइनस में टेन अल्फा। किसका मान आया है, x का मान आया है। ओके स्टूडेंट्स, x का मान आया है अभी ये, लेकिन हमसे पूछा क्या था, हमसे पूछा था ये हाइट आपकी h थी, यहां पे बादल था, ये डिस्टेंस हमने x मानी थी, ये h हो गई, तो झील की सतह से बादल की ऊंचाई बनेगी h प्लस x। हमने ये किया था, तो अब हम लिख देंगे अब झील की सतह से बादल की ऊंचाई ये हो जाएगी आपकी h प्लस x मीटर। तो ये हम देखेंगे h प्लस x का मान यहां से रख देंगे, x का मान रख देंगे हम 2h गुणा टेन अल्फा बट्टा में टेन बीटा माइनस टेन अल्फा। देखिएगा इसके बट्टा में 1 कर लेते हैं, लघुत्तम लेंगे तो आपका बन जाएगा टेन बीटा माइनस का टेन अल्फा। 1 से इसमें भाग दोगे तो इतनी बार भाग जाएगा और इतनी बार को गुणा करोगे h से, तो ये बनेगा h और ये आपका टेन बीटा माइनस का टेन अल्फा। ये तो देखो यहां से पहले हो गया, प्लस के पहले ये वैल्यू बन गई। अब टेन बीटा माइनस टेन अल्फा से भाग दोगे इसमें तो एक बार और 1 को ऊपर गुणा करोगे तो ये मान बन जाएगा 2h गुणा टेन अल्फा। इसको सरल कर लेंगे हम, h गुणा टेन बीटा माइनस में h गुणा टेन अल्फा और प्लस में ये 2h गुणा टेन अल्फा। इसके बट्टा में मान कितना है, ये मान है टेन बीटा माइनस का टेन अल्फा, प्लस के 2h टेन अल्फा है और माइनस का एक h टेन अल्फा है, तो प्लस वाला एक ज्यादा हो गया। तो आप यहां से ये देख पाएंगे कि बचा क्या है, h गुणा टेन बीटा प्लस में h गुणा टेन अल्फा और बट्टा में टेन बीटा माइनस टेन अल्फा। h यदि आप कॉमन ले लेंगे तो ये बन जाएगा टेन बीटा प्लस में टेन अल्फा और अपॉन में टेन बीटा माइनस टेन अल्फा। यही स्टूडेंट्स आपको सिद्ध करना था, तो इस तरीके से हम इस सवाल को सिद्ध कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, जो नए हैं वो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। आगे जो भी वीडियो आएगा उसके अंदर आपकी और ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।